नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। कानपुर में हुए जघन्य बिक्रू कांड के बाद पुलिस ने जिस तरह एक एक करके विकास दुबे के गुर्गों को मौत के घाट उतारा और फिर कई दिनों की लुकाछिपी के बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे का भी खात्मा हो गया। लेकिन इन गैंगस्टर की मौत के बाद मामला अभी खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तार किए गए विकास दुबे के करीबियों में से एक शशिकांत पुलिस के सामने कई खुलासे कर रहा है। वहीं शशिकांत की पत्नी का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो फोन पर रिश्तेदार से घर में लाशें पड़े होने की बात कर रही है। साथ ही वो ये भी बता रही हैं कि उन सभी को विकास दुबे और उसके साथियों ने मारा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और प्राइम न्यूज पर विकास दुबे के गुनाहों का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। विकास दुबे केस में तब से अब तक क्या क्या हुआ, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो ऑडियो सुनते हैं जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। हेलो भाभी। हाँ, ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर का डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। मैट्रिक्स में नहीं, हाँ, सिम निकाला जाता है, सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें भैया, कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट कर दो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो। तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया? नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम शांत रहो और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल जाए? अभी रात में कहाँ के मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे रहो, भगवान सब ठीक करें, तुम शांति रखो। हाँ बस कदम, वो तो ड्यूटी मतलब हमसे खुद नहीं लड़ा, तो हम खुद उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर देंगे। हाँ, ठीक। हेलो, हाँ दी, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, से भी कर दो। जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल। हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो, ठीक है? और मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है। तुम भाभी यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही है? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ। तुमने परेशान बाबू सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हम ले गए। बाय। तो एक के बाद एक कई ऑडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और आगे भी कुछ खुलासे होंगे। कानपुर कांड को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं। विकास दुबे की शिकायत करने वाला राहुल तिवारी का बयान सामने आया है।
थाना प्रभारी से मारपीट की शिकायत की थी राहुल तिवारी ने और विनय तिवारी जांच के बहाने उसे विकास के घर ले गया था। पुलिस के सामने मुझे मारा गया, यह उसका बयान है। थाना प्रभारी विनय तिवारी को गालियां भी दी गई तो विनय तिवारी ने जेएनयू का वास्ता दिया था। विनय तिवारी ही मुझे विकास के चंगुल से छुड़ा कर लाए, यह राहुल तिवारी का बयान है। वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। तारीख को हम जा रहे थे, अपने गांव आ रहे थे। हम अपने मोहिनी निवादा से जादेपुर आ रहे थे, भैंसे लिए थे और अपनी मोटरसाइकिल लिए थे, वही लिए आ रहे थे। तो रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा के मेरी मोटरसाइकिल छिटा ली और मोटर छिटा करके और मुझको मारा पीटा, पैसे छिटा ली और मेरे पैसे भी छिटा लिए। फिर उसके बाद आपने FIR एप्लीकेशन दिया थाने में, तो उसकी कार्रवाई 1 तारीख को साहब ने हमसे कहा आइए तुम्हारी घटना स्थल की जानकारी करने चल के। तो हम थाने गए, थाने से साहब हमको लेके गए घटना स्थल पे। तो घटना स्थल पे हम पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा और देख के कहा चलो बैठो, चलो बिकरू चलते हैं। तो हम चले गए उनके साथ बिकरू में पहुँचते ही 1 तारीख की घटना आई है। पहुँचते ही उन लोग विकास दुबे के गुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी, कहना इसको मार दो। यशो साहब को भी बहुत रखाया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा? यशो को गाली गलौज की और उनको धमकाया रखाया। इसलिए वो और फिर यशो साहब को लगा कि इसको मार देगा। तो यशो साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित की तरह इज्जत रखो कौन लाख। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और यशो साहब को भी दिया और गंगा जल दे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई। और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि ये आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक नहीं मारेंगे हम। फिर हमको अपने हाथे में ले गए, फिर वहाँ से हमको मतलब बैठाला हमको और हमसे सब बातें पूछी जो थी वो बातें हमने बताई उनको। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा चाहिए लोग अपनी गाड़ी ले जाओ और हमसे लिखा पढ़ा लिया और गाड़ी हमको दे दी। और गाड़ी देने के बाद फिर वो मतलब चले आए। आने के बाद इतना मारा था, तो यशो साहब के सामने जब मार रहे हैं तो यशो साहब को भी मतलब धमका रहे हैं। तो हम दहशत में हो गए इतना कि ये मुझको मार देगा। तो हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना मतलब फिर थाने आए। हम फिर थाने में यशो साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी, लिख एप्लीकेशन उसको उसके साथ कार्रवाई करने की वो करी। तो उसमें रात में तबीयत दी गई उसी कार्रवाई में। जब तबीयत दी गई तो तबीयत में ये पुलिसकर्मी इतने मारे गए। अरे है वहाँ खेती का मैटर था, हमारी ससुराल की खेती है मोहिनी निवादा, मेरे ससुर खेती थी। और वो मेरे ससुर की बहन का लड़का सुनील कुमार वहाँ रहता। बुआ की नीयत खराब खेती बने। तो और सुनील कुमार की शादी बिकरू में हुई थी, बाल गोविंद के यहाँ थे। और बाल गोविंद और विकास से संबंध थे। तो इसलिए मतलब उन्होंने हमारे ऊपर इतना हमला बोल दिया और वो खेती हमारी लेना चाहते थे। यही हमसे कह रहे थे कि खेती हिल दो ये। तो हमको जो भैया कही हम तभी बना हम तुमको भैया जो कही सो करी भाई हम। तो उसके बाद तब हम आए। विकास के जिन गुर्गों ने आपको मारा था उनको आप पहचानते थे कौन कौन? अब 2-4 लोगों को पहचानते हैं, बाकी तुम किसी को क्या नाम था उनके, कौन कौन था? वो बाल गोविंद है, सुनील कुमार है और शिवम है और अमर दुबे हैं और अतुल दुबे हैं और क्या नाम उसका, अरे अतुल दुबे के पिताजी का नाम है, ध्यान नाम है उनका भी। ये विकास दुबे किस टाइप का आदमी था, किससे? अरे बहुत आतंकी साहब भैया रहा है, इतना आतंक रहा है उसके भैया। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद आप गायब कहाँ हो गए थे? 12 दिन बाद आज आप पता चला? इतनी दहशत में हो गए कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने इसलिए अपना मोबाइल बंद कर दिया, इसलिए हम गायब हो गए।
फिर हमें जब ये विकास दुबे जब मारा गया तब फिर कप्तान साहब के पास गए, इतनी दहशत में थे। कप्तान साहब से हमने बोला कि हम बहुत दहशत में हैं, तो कप्तान साहब ने मेरी गनर की व्यवस्था की, मतलब हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की, और फिर उन्होंने हमको कहा अपने गांव जाइए, तब हम अपने गांव आए। तो इस पूरे मुद्दे पे कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई आगे खुलासे करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ा पैनल भी है हमारे साथ, उससे चर्चा करेंगे। अपने सहयोगी आशीष लखनऊ में जो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। आशीष, इस मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट हुआ, चूंकि अब राहुल तिवारी भी आज सामने आया? देखिए, लगातार विकास दुबे एनकाउंटर में कई खुलासे होते चले आ रहे हैं, चाहे वो यूपी एसटीएफ की एफआईआर की बात कर लें, जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई है, और चाहे वो शशिकांत की पत्नी की जो ऑडियो आ रहे हैं वो उस पर अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि शशिकांत की जो पत्नी है उसको सभी चीजें पता थी, घटना की तारीख से ही उसको सारी चीजें पता थी। 3 बजे जिस तरीके से शशिकांत की पत्नी विकास दुबे की जो भाभी है उससे बात करती है, विकास दुबे की भाभी को पूरी घटनाक्रम बताती है, मोबाइल छुपाने की बात करती है, तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है शशिकांत की पत्नी के ऊपर। क्योंकि लगातार शशिकांत की पत्नी से पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो पुलिस शशिकांत की पत्नी का यही कहना था कि इसको घटना के बारे में जानकारी ही नहीं है। ठीक है। तो लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी। मोबाइल की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से मोबाइल फोन पुलिस के पास अब बरामद हुआ है, उसमें से जो ऑडियो बरामद हुए हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए यूपीएससीएफ ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि यूपीएससीएफ के अधिकारी लगातार शुरू से यही कह रहे थे कि विकास दुबे की गाड़ी बदली नहीं गई। हालांकि एफआईआर में जिस तरीके से यूपीएससीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बिल्कुल साफ लफ्जों में लिखा है कि सुरक्षा के मद्देनजर विकास दुबे की गाड़ियां बदली जा रही थी। तो हालांकि ये भी अब क्लियर हो गया कि जो अधिकारी पहले गाना गाए हुए थे कि गाड़ी नहीं बदली गई, गाड़ी नहीं बिल्कुल बदली गई, उस पे कई तो सवाल उठे आशीष, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं जाहिर है उससे मदद मिलेगी इस जांच को और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त बताएं, इस पे चर्चा करेंगे। हमने आपको वो ऑडियो भी सुनाया, इसके अलावा जो राहुल तिवारी है उसका बयान भी सुनाया। एक वरिष्ठ पैनल है इस वक्त हमारे साथ जिससे चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विघ्नेश झा है, नेता कांग्रेस, विभा शुक्ला है, नेता समाजवादी पार्टी से, और दयाराम भार्गव है, प्रवक्ता सुभाषपा के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरबी उपाध्याय। एक वरिष्ठ पैनल है। सबसे पहले आरबी उपाध्याय आपके पास एक बड़ा खुलासा है जो ऑडियो सामने आया, और उम्मीद है कि जल्द बड़ी मछलियों तक भी पहुंचा जाएगा। देखिए, ये तो अभी वानगी है, जैसे जैसे जांच होगी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें और सामने निकल कर आएंगी। और बड़ा ताज्जुब होता है कि भी एक तरफ हम भी गुंडा माफिया ख़त्म करने की बात करते हैं, गुंडा राज ख़त्म करने की बात करते हैं, और इस तरह के गुंडे लोग अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। दबदबा देखिए कि भी शिकायतकर्ता भी को भी पुलिस एक्चुअल में उसी के दरवाजे पर लेके जाती है। हाँ। और वहाँ वो ऐसो को भी गाली देता है। तो ये इस तरह का जो टेरर और खौफ है ना, ये कहीं ना कहीं देखिए पुलिस की मिलीभगत और राजनेताओं का संरक्षण दोनों होते हैं। तो पुलिस को डर होता है कि भी मैं कुछ इसके खिलाफ कुछ करूंगा तो नेताजी का एक्चुअल बर्दाश्त इसको प्राप्त है तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या मुझे कहीं प्रॉब्लम होगी। तो वो अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए, नौकरी करने के लिए वो इन सब चीज़ों से समझौता करते रहते हैं। और देखिए उसका फ़ायदा एक्चुअल में इस तरह के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश, जो भी इनको उपाधि दी जाए वो छोटी पड़ती है, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपना वर्चस्व कायम करते चले जाते हैं। और जब देखिए न्याय मिलेगा ही नहीं कहीं तो फिर आदमी ये उम्मीद छोड़ देता है, जैसा कई लोगों ने गांव छोड़ दिया, वहां से पलायन कर गए, देखो नए कपड़े पहन के निकला तो उसकी पिटाई कर दी। तो वो इस तरह का एक टेरर वहां पर क्रिएट कर देते हैं कि आम आदमी का जीना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है। और फिर उनके लिए आसान हो जाता है, किसी की ज़मीन हड़प लो, किसी का मकान हड़प लो, तो लोग का जो एक धैर्य है वो जवाब दे चुका होता है। तो वो ये हिम्मत भी नहीं करते हैं कि वो थाने जाएं या कहीं कोर्ट कचहरी करें। वो जो भी अन्याय है उसको बर्दाश्त करते। और यहाँ तो मामला ऐसा है कि थानेदार को ही गालियां दी जा रही थी। जिस तरह से राहुल तिवारी का बयान आया, उसने कहा कि जो वहाँ पे विनय तिवारी था उसके साथ बदसलूकी की गई और कई तरह की जो जांच हुई है अब तक बातें सामने आई हैं। तो ये साफ था कि पुलिस का जो संरक्षण है वो उसे मिल रहा था। देखिए डेफिनेटली कोई भी अपराधी इतना सातिर और या इतना बड़ा तब जब ही होता है जब पुलिस का उसे संरक्षण मिलता रहता है। और देखिए इससे बड़ी एक विडम्बना क्या हो सकती है कि भी देखिए एक दल गया वहाँ पर, ठीक है, अभी गांव में
और उसमें से कुछ लोग गोलियां चला रहे थे, कुछ लोग पीछे थे, कुछ बच के निकल गए। और उन्हीं में से पुलिस वालों में से ही लोग थे जो उसे इन्फॉर्मेशन दे दी कि भी तुम्हारे यहाँ दबिश पड़ने वाली है और ये लोग एक्चुअल में आ रहे हैं। तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली। तो वो देखिए मिली भगत का तो बिल्कुल साफ एक्चुअल में इसमें कहीं कोई डाउट और वो नहीं बचता है। और उसी का परिणाम है कि भी इतनी बड़ी संख्या में कि पुलिसकर्मियों को वहां शहादत हुई। जी नवीन श्रीवास्तव, बड़ा खुलासा एक हुआ है, जो ये ऑडियो सामने आया है शशिकांत दुबे की पत्नी का, उसमें जो बातचीत हो रही है, जो वार्तालाप हो रहा है, उसमें साफ घटना का जिक्र किया गया है कि कैसे पुलिसकर्मियों की लाशें वहां पे पड़ी हैं। हम उम्मीद करें कि अब जल्द जो बड़ी मछलियां अब तक बची हुई हैं उन तक पहुंचा जाएगा, ये जांच में मददगार साबित होगा ये ऑडियो। निश्चित रूप से देखिए लगातार जांच चल रही है और जो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन लोगों की सक्रिय संलिप्तता थी उसमें 6 मारे गए, कई गिरफ्तार हुए, हथियार भी बरामद हुए। साथ ही साथ प्रथम दृष्टया उनको संरक्षण देने वाले जो पुलिस अधिकारी थे विनय तिवारी और के शर्मा, उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। और भी जिन अधिकारियों की संलिप्तता संदेह के घेरे में है उनके खिलाफ भी जांच हो रही है और इस मामले को सीधे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और बड़े अधिकारी अपने पूरे संज्ञान में लेके इसके एक एक पहलू की जांच कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए इस विषय पर चर्चा बहुत हो चुकी है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि इस प्रकार के दबदबा वाले अपराधी, तो देखिए उपाध्याय साहब ने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश में हमारी 2017 में जब सरकार बनी तो हमारी प्राथमिकता थी कि अब कानून का राज हो और अपराधियों का साम्राज्य जो पहले बना हुआ वो टूटे। और उसके लिए जो हमने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी शुरू की, उसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। 2017 में विधानसभा में हम एक यूपी कोका बिल लाए थे जिसके 2 प्रमुख प्रावधान थे। एक तो ये था कि जिस प्रकार से सांसदों और विधायकों के मुकदमों की एक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है, उसी प्रकार से इन संगठित अपराधियों की भी इस तरह की सुनवाई हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा था कि इन्होंने अपने अपराध और संरक्षण के दम पर जो एक अपार संपत्ति एकत्रित कर रखी है उसको जब्त करना, ताकि देखिए जेलों में रहते हुए। नवीन जी एक सवाल है, बीच में रोक के मेरा एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि इस 3 साल में आपने विकास दुबे के खिलाफ क्या किया? क्या उस पर रासुका लगी? क्या उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा? 3 साल में वो 14 देशों की यात्रा कराया, खुलेआम घूम रहा था, वो तो 8 पुलिसकर्मियों को उसने मार दिया, तब रडार पे आया। मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो लोग जेलों में बंद रहते हुए अपने इस आर्थिक साम्राज्य के दम पर राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण पाते रहते हैं, वो जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद तक लोग बनते हैं, उनकी इस ताकत को तोड़ा जाए। और उस बिल को आज कानून व्यवस्था की बात करने वाली समाजवादी पार्टी का चूंकि विधान परिषद में बहुमत था, उन्होंने टर्न डाउन करा दिया। लेकिन आज विकास दुबे की इस घटना में बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाइयां हुई इस समय जो छिप गई है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिन माफिया गिरोहों का कब्जा था उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, उनकी आर्थिक संपदा जब्त की जा रही है, उनके हथियार जब्त किए जा रहे हैं। और जो आपने विकास दुबे के बारे में बात किया कि 2017 में आपकी सरकार आई, आपने क्या किया, मैं बताना चाहूंगा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो इसकी गिरफ्तारी हुई, 1.5 वर्ष जेल में रहा, इसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा, गैंगस्टर एक्ट भी लगा और जेल से निकलने के बाद ये फरार हो गया। जब ये लौटा और इसने आपराधिक गतिविधियां शुरू की और जो पहली शिकायत मिली राहुल तिवारी जिसका बयान आप सुना रहे थे, उस पर ही पुलिस ने कार्रवाई की। और यह तो गलत है जो एसओ ने किया कि प्रतिवादी को वादी के घर पर ले गया और बेइज्जत अपने भी हुआ, उसको भी कराया। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ये आरोप लगाते हैं कि विकास दुबे को संरक्षण प्राप्त था, तो क्या विकास दुबे को अगर राजनीतिक संरक्षण और सरकार का संरक्षण था तो उस रात को 35 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या उसके घर दावत खाने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे? वो गए थे, उसके खिलाफ शिकायत की, उसकी गिरफ्तारी करने गए थे। हाँ, यह अलग बात है कि चूक हुई, पहले से सूचना उसको मिल गई थी, उसने घेराबंदी कर ली और हमारे 8 बहादुर जवान और अधिकारी है वो। विभा शुक्ला कुछ कहना चाह रही है, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, विभा आपको उसका जवाब देंगे। विभा आप कुछ कह रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे साथी अभी बोल रहे थे नवीन श्रीवास्तव जी, तो उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है उन्होंने क्या किया, और ये मेरी भी आवाज गूंज रही है। मैं ये कहना चाहूंगी, यदि सरकार को सच्चाई जाननी थी तो विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों करा दिया? सबसे पहली बात, जो मेन गवाह था, मेन अपराधी था, उसको तो आपने खुलेआम मार दिया है और दुनिया भर की मतलब दुहाई दे रहे हैं। तो आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने मंत्री नेताओं को बचाने के लिए विकास दुबे को तो मार दिए।
अब उसकी ईंटें और पत्थरों से क्या पूछ रहे हैं आप? भाई वो अपराधी था, उसके पर जो है जो भी मुकदमा चलता वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते, आप उसकी गवाही सामने लाते ना कि उसके साथ कौन कौन शामिल था, उसको भी सजा देते। आपने तो उसको खुलेआम मार दिया है, वो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे मारा गया और क्यों मारा गया। तो अब ये टीवी चैनल पे झूठी गवाही देना बंद कर दीजिए आप लोग, समझ गए? वो पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों ने केवल अपने अपराधों को छुपाने के लिए विकास दुबे को मारा है। और मैं कहूंगी कि प्रभात मिश्रा का जो इनकाउंटर किया गया है, हाँ। अब जो वो निकल के आ रहा है वो तो नाबालिग था। हाँ। आपने कानून की एक भी कदर रखी या एक भी इज्जत रखी उत्तर प्रदेश में या इस देश में? अब आप बताइए कि अपने पुलिसकर्मियों को जो प्रभात मिश्रा था उसके लिए क्या जवाब देंगे? और जो अमर दुबे की पत्नी को जेल में डाला था उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? तो अपने नवीन जी सवाल एनकाउंटर पे भी उठे हैं, प्रभात मिश्रा की उम्र पे भी अब उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस 20 साल उसकी उम्र बता रही थी। पुलिस अपने नापाक इरादों को छुपाने के लिए एक मछली को तो मार दी, और मगरमच्छ कौन पकड़ेगा भाई? मगरमच्छ तो आप ही लोगों के अंदर, आप ही लोगों की सरकार में बैठे हुए हैं। ठीक है नवीन जी, प्रतिक्रिया उसके बाद भार्गव जी के पास हम। हाँ। और सारी चीजें आप लोगों का काला चिट्ठा जनता जान रही है। ठीक है नवीन श्रीवास्तव, इससे ज्यादा गवाही देने की जरूरत नहीं है टीवी चैनल पे आके। उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस जवाब ले लेते हैं मैडम, विभा जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी को नाबालिग होने का पर यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह पुलिस अधिकारियों की हत्या करे। नाबालिग होने से उसको अपराधी बनने पर छूट नहीं मिल जाती है। वह अपराधी था। आपने ऑडियो अभी सुनाया भी जिसमें उसकी पत्नी एक महिला बोल रही है, उसमें जो नाम गिना रही है उसमें भी उसका नाम है जो मुठभेड़ में मारा गया। और विकास दुबे की जहां तक बात है तो विकास दुबे जब उज्जैन में गिरफ्तार या कम सरेंडर किया तो यही हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि ये तो मिली भगत है और जानबूझकर सरेंडर किया गया है उसको संरक्षण देने के लिए। लेकिन जब वो अपराधिक कृत्य कर रहा था पुलिस वालों को गोली चला के भाग रहा था तो मजा ही जाएगा। आपके अंदर साहस नहीं है, आप ये नहीं बताएंगे कि आपके नेता की मुखिया की फोटो जीवन में 15 वर्ष आपकी सरकार रही, श्रीमान मुलायम सिंह और अखिलेश यादव 15 साल सरकार रही और एक बार भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा उन 15 वर्षों में उसके खिलाफ एक भी मुकदमे कायम नहीं हुए। तो क्या यह 15 वर्ष जो है 30 वर्ष के उसके आपराधिक जीवन में 15 वर्षों मंदिर में बैठ के माला फेर रहा था, साधु बन गया था, क्या कर रहा था? यह साबित करता है कि उसको 100% समाजवादी पार्टी का समर्थन था। समाजवादी पार्टी के नेता सतीश बेरिया, सतीश दिगर सबके साथ उसकी तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ा यह सबूत है कि 15 वर्ष जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 बार उसकी गिरफ्तारी हुई, तीनों बार हमारी सरकार में हुई। उसने हत्या भी की तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त की। तो यह साबित करता है कि उसको किसका संरक्षण था। ठीक है जयराम भार्गव, आप भी एनकाउंटर पे, गिरफ्तारी पे, सरेंडर पे सवाल उठाते रहे हैं। आज वही विपक्ष सामने फिर एक मुद्दे को लेकर डाल रहा है, लेकिन आज जो ऑडियो आया उससे हम ये उम्मीद करें कि बड़ा खुलासा कोई होगा जिस तरीके से सामने। राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र भाजपा के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव से एक चीज़ पूछना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी, हमको ये नहीं समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में, 2014 से पहले केंद्र में, वो नारा याद है आपको? न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। भूल गए? अगर भूल गए तो आज से याद कर लो। अब रही दूसरी बात, एनकाउंटर पे सवाल विपक्ष क्यों ना उठाए? नाकामी, गलतियां आप दर पे दर करते गए, इसलिए विपक्ष आप पे जरूर सवाल करता है। 3 साल 3 महीना 21 दिन उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार, ऐसा एक दिन बता दीजिए जिस दिन वाकया आपके महाराज की पुलिस, आप लोगों की सरकार नाकामी फेल ना हुई हो उत्तर प्रदेश या देश में। रही बात अभी कानपुर की, तो हम बात करते हैं विकास दुबे की। कानपुर की एक और घटना आ गई, हंसो मत मेरे मित्र, हम लोग तो यही पूछ पूछ के थक जाएंगे और आप लोग विपक्ष पे चले जाएंगे। अरे नेताजी की जसवंत नगर की सीट बचाओ जी। अरे भाई जी, हमारे नेताजी कहाँ लड़ेंगे? अरे सुनो भाई, ये मुद्दा 2022 का है भाई। अरे सुनो, अरे नहीं बता सकते। अरे सुनो भाई, 2 साल बाद आप जा रहे भाई, देखो आप ले गए ना। 302 के आरोप मुझे पता था जब मैं सवाल पूछूंगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। उस जवाब का भाई सुनोगे भाई। श्रीवास्तव जी,
मैंने आपको सुना है, सुनने की क्षमता रखिए। हेलीकॉप्टर से नहीं सुनेंगे। अरे भाई सुनोगे, नहीं सुनोगे तो क्या फायदा विपक्ष को आने का? नहीं बताओगे, तुम कृष्णानंद राय की हत्या नहीं बताओगे, तुम राजूपाल की हत्या नहीं बताओगे। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म किसको आनी चाहिए? किसको शर्म आनी चाहिए? 3 साल 3 महीना 21 दिन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को तो शर्म आता नहीं। जो विपक्ष में है उससे सत्ता पक्ष वाले सवाल करते हैं। राजेश भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इनको बोलने दीजिए। ऑडियो डाउन एक सेकंड, नवीन जी आ रहा हूँ, मैंने आपको भी सुना। इनको मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए विपक्ष कहाँ सवाल उठाता है? ये बहुत, देखिए विकास दुबे का इनकाउंटर होना या ना होना सवाल नहीं है। विकास को सवाल है कि विकास को विकास बनाया किसने? सवाल जो जहां पे था उस सवाल को भारतीय जनता पार्टी ने दफन करने का जो काम किया, विपक्ष उसको सवाल उठा रहा है। अब देखिए विपक्ष फिर वही चीजें में लेकर आऊंगा। हमारे नवीन भाई ये सुनेंगे नहीं, इनको बोलो पानी वाले पीले ठीक रहेगा। अब मैं बताता हूँ, जिस गाड़ी से, देखिए संशय का विषय, जिस गाड़ी से मध्य प्रदेश की पुलिस एटीएम उत्तर प्रदेश को देती है, वो गाड़ी जो है टाटा जो सफारी थी, जिसमें बैठ के आता है, जो मीडिया के द्वारा बाकायदे दिखाया गया। लेकिन जब उसका एनकाउंटर होता है, गाड़ी जो पलटी होती है, वो जो है क्या नाम है आपका, ये सुजुकी महिंद्रा वाली गाड़ी है। और जो गाड़ी पलटी थी उसमें स्क्रेच तक नहीं है। मैं कहता हूँ पशु या जानवर, गाय भैंस अगर आता है तेजी चलते हुए, कितनी तेज नहीं होगी? 40 का है, 50 का है, 100 का है। ठीक है, एक मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात से निकल के आएगा। अगर 60 की स्पीड मान लेते हैं, अगर हम 60 की स्पीड मान लेते हैं, तो गाड़ी में अगर जानवर आएगा, सामने का शीशा चकना शुरू हो जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है, हो गया, उस पर सवाल उठे, उस पर हमने जवाब भी लिए। एक ऑडियो एक बार फिर से मैं सुनवाता हूँ अपने दर्शकों को, प्राइम न्यूज के दर्शकों को, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है और आगे भी हम खुलासा करेंगे। ऑडियो एक बार सुनाया जाए। विभा जी, लौट रहा हूं मैं डिबेट पे, एक सेकंड, एक बार आप लोग भी ऑडियो सुनिए और दर्शक भी सुनेंगे। ऑडियो सुनाया जाए। हेलो भाभी। हाँ, ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, माँ भी, वो पुलिस वाले, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ, तुम ये इधर का फोन नंबर जब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर से डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो वो कहाँ गए? हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पतिदेव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। सिम निकाला जाता है, सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें भैया, कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट कर दो नंबर ही मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो। तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया? नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुम कुछ परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम शांत रहो। और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल जाए? अभी रात में कहाँ? मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे रहो, भगवान सब ठीक करें, तुम शांति रखो। हाँ बस कदम, वो तो क्या मतलब हमसे खुद नहीं लड़ा, तो हम खुद उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर देंगे। हाँ, ठीक। हेलो, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है, सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है।
अच्छा, ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देगा, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो, ठीक है? और मेरी बात सुनो। हाँ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है ठीक है, तुम बाबू यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही है? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ। तुम ना परेशान बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो, हमने कहा बाय 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 बाय। तो ये वो ऑडियो थे जिसको हमने दिखाया, और आज की जो चर्चा है वो एनकाउंटर पे नहीं, चूंकि उससे आगे अब बात बढ़ चुकी है। और भार्गव जी, अब यही हम जानना चाह रहे हैं कि जो हमें लगा था कि विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ सारे राज दफन हो गए, लगता है कि अभी पर्दा उठना बाकी है। देखिए राजेश भाई, विकास के सरकारी हत्या कराने से उसका राज पूरा जो है जो खुलना था वो सरकार ने बंद करा दिया। मैं जो मेन मुद्दे की बात करता हूं, हमारे श्रीवास्तव जी पानी पिए, बीच में ना टोके। हम जो कहना चाह रहे सुने भाई, आप सरकार में है, सत्ता में, सरकार आप चला रहे हैं, सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। जवाब आपको सर माफी चाहूंगा, रोकूंगा। हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम जी, इस पूरे मामले को आपने देखा, और जाहिर सी बात है जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उससे दुख भी हुआ होगा, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लेकिन अब जो जांच आगे बढ़ी है, एनकाउंटर हुआ, और अब जो ये ऑडियो सामने आए हैं, सर इससे क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ बड़ी मछलियों तक पहुंचा जा सकता है, और जो जांच अब तक जहां पहुंची है उसमें ये मददगार होंगे? जी, आपको सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। इससे निसंदेह बड़ी मछलियों तक आप पहुंच सकते हैं। हमारी विवेचकों की प्रतिभा पर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कैपेसिटी और प्रतिभा पर कदाचित संशय करना औचित्यपूर्ण नहीं। उन पे शंका न करें, उन पे विश्वास करें। ये एक सूत्र से 1000 सूत्र निकालते हैं, 1000 सूत्र से 10,000 निकालते हैं। ये सही है कि विकास दुबे की मौत के बाद ये प्रश्न चिन्ह उठे थे कि सच्चाई पे पर्दा पड़ गया। ऐसा कभी नहीं होता है। उसके टेलीफोन कॉल, उसके कंप्यूटर इनपुट्स, उसके कॉल डिटेल्स, उसकी नंबरी वस्तु जिसमें हथियार, डिस्ट्रिक्ट का फाड़ा जाना, मोटर से घर परिवार से पूछताछ में सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। फिर ये शासन प्रशासन का विकल्प है कि कार्रवाई करे या न करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नजीर कायम होनी चाहिए इस प्रकरण में, क्योंकि उसकी अगर हिस्ट्री शीट अजनिक तरीके से फाड़ी गई तो उसका निश्चित यही है कि अब हम किए हुए पापों को तब करेंगे जब उसकी सारी जब सभी गिरोह जो है वो की सलाह थी। जी विक्रम जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें चूंकि कुछ पुलिस कर्मियों की भी भूमिका संदिग्ध थी और कईयों के नाम भी सामने आए, तो क्या अभी चूंकि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और वो गद्दार जो सिस्टम के भीतर अभी मौजूद हैं उन तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है, चूंकि सफाया उनका होना चाहिए, वरना ऐसे विकास दुबे तो बनते और पैदा होते रहेंगे? सबसे पहले सही संकेत और सही दिशा, सबसे पहले, क्योंकि वो पुलिसकर्मी उसी गिरोह के सदस्य हैं जो विकास दुबे का गिरोह है, बल्कि उससे ज्यादा घिनौनी हरकत की है। और पुलिस की उप संस्कृति में वो चीज छुपती नहीं, कौन बदमाशों के विकास दुबे के टुकड़ों पे पल रहे थे। ये चीज सर्वविदित है और उनके ऊपर और भी प्रभावी और कड़ी कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। उन IAS IPS नीचे के पुलिसकर्मी, ये शर्म की बात है कि उसके बारे में निगरानी पुलिस को उसी करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए हमारा कि विकास दुबे का गिरोह पुलिस की निगरानी कर रहा था। सर ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पुलिस को एक आजादी हो काम करने की, किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव ना हो, कोई संरक्षण ना हो, और तभी पुलिस अपना जो मिशन है उसे बखूबी निभा सकती है, ऐसे अपराधियों का सफाया कर सकती है। तभी हो सकता है जब पुलिस को पूरी छूट मिले, जैसे आज मिली है। यही छूट कर पहले मिल गई होती कि ये गमले में उगने वाले अपराध के बरगद न बन जाते, सपोले अजगर न बन जाते। ये बने तो मैं सबसे पहले कहूँगा पुलिस की नाकामी से, लेकिन पुलिस की नाकामी के पीछे जो उसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस का आंतरिक भ्रष्टाचार है।
चलिए बहुत शुक्रिया विक्रम जी प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। तो विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस को अपने तरीके से काम करने दिया जाए, और ये जो ऑडियो आया इससे बड़े खुलासे होने की भी संभावना जाहिर की गई है जांच में। भार्गव जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपको मैं रोका था। राजेश भाई देखिए, विकास दुबे का अगर सरकारी हत्या नहीं होता तो उसके साथ में जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, इनके लोगों की मिली भगत की वजह से जब मध्य प्रदेश पुलिस ने, आप देखिएगा, सिक्योरिटी गार्ड मंदिर में जाकर के उसने आपको आत्मसमर्पण किया, और उस समय का उसका देखिए वो भय मुक्त था। एक अपराधी उस मंदिर में चला जाए और भय मुक्त, उसको यही नहीं लगता कि मुझे कोई पकड़ सकता है या मुझे क्या होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए, विगत में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे हैं, आज के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आज के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अरे भाई सुनो भाई, श्रीवास्तव जी आपने कसम खा रखी है क्या? श्रीवास्तव जी आपने कसम खा रखी, भाई सुनो, आप बाद में आप भेजना लिख लीजिए, जवाब दीजिएगा भाई। सुनो, आप डरते क्यों हैं? आप सुनिए, अब हम बताना चाह रहे हैं क्या है। लोगों को जो विगत में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार फेलियर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करके चला जाता है, उसके बाद हरियाणा जाता है, दिल्ली जाता है, राजस्थान जाता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जाता है। कोरोना काल में छोटे छोटे गरीबों को इतना ज्यादा भयावह स्थिति ये पुलिस कर रही है, गरीबों को लाठियां भागती है मगर ट्रैकिंग के जाने नहीं देती। क्या वजह है विकास दुबे जो है मध्य प्रदेश चला जाता है? अगर उसने आत्मसमर्पण किया था, एक पैर का विकलांग था, इतने पुलिस के होते हुए मान लीजिए गाड़ी पलट भी गई, तो कैसे भाग सकता है? और भागने का कारण वो सीधा भागेगा, पीठ पीछे करके थोड़ी जाएगा। उसके सीने पर आपने गोली मारा, उसको जो है आपने सरकारी हत्या करवाया है, इसको स्वीकार करिए। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश में आपको सबक सिखाएगी। कानून व्यवस्था आपके अंदर रहा नहीं, आप केवल गरीबों के लिए, किसानों के लिए जुर्म जाति कर सकते हैं, किसी बदमाश हिस्ट्री सीजर के लिए नहीं कर सकते। श्रीवास्तव जी, जिसमें 156 एफआईआर दर्ज हो और 65 केस हो, उसको आप हिस्ट्री सीजर घोषित नहीं कर सकते, और उसको कहते हैं हमने उसको मार दिया। ठीक है, कितनी आपने किया, आपकी सरकार ने किया। ठीक है, विभाष शुक्ला कुछ कहना जी आपके पास आ रहा हूं। तो आप चिल्लाएंगे ही, श्रीवास्तव जी का सरकार आप चला रहे, जवाब नहीं आपके चिल्लाओ, बताना पड़ेगा आपको। अरे श्रीवास्तव जी जवाब कौन देगा? आप हमेशा विपक्ष ही लांछन लगाते रहेंगे। इतना बड़ा जगह हुआ, उसकी जिम्मेवारी आप नहीं ले सकते। नैतिकता के आधार पर महाराज योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आप लोग वही रागलाप करना शुरू करते हैं। आपके अंदर कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। गरीब मरता मर जाए, किसान मरता मर जाए, भूखा मर जाए, प्यासा मर जाए, लेकिन आप अपने रागलाप से हट नहीं सकते। भरोसा नहीं है तुमको। सबसे पहली बात जो है, मैं आपको बता दूं, जिस दिन विकास दुबे का ये लोग घर गिरा रहे थे, और जिस दिन उसके सारे गाड़ियां तोड़ रहे थे, उस दिन इनको हथियार नहीं मिल रहा था। आज इनको 7 दिन बाद हथियार मिल रहा है। तो कितना झूठ बोलेगी, कनपटी पे रख के बंदूक कितना बयान दिलवाएगी झूठा। अब लीपा पोती ना करिए, आपका असली चेहरा, आपके जो मंत्री हैं वो उसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए पर भी बोलेंगी, उसको मार दिया है, सतीश निगम पे बोलेंगी, मार दिया है आपने, गायत्री प्रजापति पर अब नहीं अन्याय, गायत्री प्रजापति गायत्री प्रजापति आज भी न्यायिक हिरासत में कुछ है ना? आपने क्यों नहीं विकास दुबे को न्यायिक हिरासत में रखा? क्यों नहीं भारतीय संविधान के कानून के साथ आपने काम किया? आप सरकारी हत्या करवाते हैं और आप दूसरों को जो है आरोप करने का काम करते हैं। लोगों को बचाने के लिए उसको मार दी। हम नहीं कह सकते कि क्या है, वो मुंह ना खोले कि आपके कौन-कौन से मंत्री जो है शामिल हैं इसमें। विघ्नेश, हाँ मैं आ रहा हूँ। विघ्नेश जी आपके पास काफी देर से नहीं आया मैं। जिस तरीके का विपक्ष का अब रवैया है, क्या लगता है आपको? जिस तरीके की जांच बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एनकाउंटर हुए, उससे तो ये संदेश जा रहा है कि अपराध के खिलाफ सरकार सख्त है। देखिए बिल्कुल नहीं सकता। मैं इस पे मैं बोल एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अपराध कहाँ तक है? ये अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ये काम किया। अरे वो कितने घंटे जिंदा रहा, उसने क्या क्या बयान दिया, वो ऑडियो क्यों नहीं सामने करते हैं?
अगर ये इतने ही सच्चे हैं ऑडियो तो में उसके ऑडियो को सामने करें ना, क्योंकि इनके मंत्री, इनके विधायक, सदस्यता की रसीद आपकी पार्टी की आई है, उसकी मां का बयान आया आपकी पार्टी के सदस्य है, उसका वीडियो नहीं सामने कर रही है? कितना सबूत चाहिए आपको? बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के नेताओं को शांति से बैठ के सुन रहा हूँ, सदस्यता की रसीद है, सुनना आप लोगों को भी चाहिए थोड़ा। तो जैसा कि राजेश जी ने कहा अभी कि विपक्ष लग रहा है कि सरकार एकदम बहुत अच्छे कदम उठा रही है। सरकार किस तरह से कदम उठा रही है ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि वो न्यायिक प्रणाली के दायरे में कदम उठा रही है। जैसा डीजीपी साहब ने भी कहा कि पुलिस को छूट मिली है अब, लेकिन पुलिस को छूट मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो न्यायिक प्रक्रिया को एस्केप करके निकल जाए। पहली बात। दूसरी बात श्रीवास्तव जी ने साफ इनकार कर दिया कि कोई राजनीतिक संरक्षण है। बहुत सारे पार्टियों के, मैं नाम नहीं लूंगा, इसको गींजने से फायदा नहीं है, इसमें सॉल्यूशन और आगे कुछ होना चाहिए। बहुत सारे पार्टियों के, बहुत सारे नेताओं के नाम भी आए हैं, फोटोग्राफ्स भी आए हैं और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो इसीलिए राजनीतिक संरक्षण नहीं है ऐसा नहीं है, और राजनीतिक संरक्षण है तो उन राजनेताओं को भी सामने लाया जाना चाहिए, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के साथ। तीसरी बात यह है कि जिन जिन सबूतों को जिस तरह से मिटाया गया, देखिए मिटाया गया शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनके लैपटॉप, उनके कंप्यूटर, उनके उनकी बाकी चीजें जो कुर्की हो रही थी उनके घर को जब ध्वस्त किया जा रहा था, तब उसको प्रिजर्व किया गया है कि नहीं, ये बात अब तक खुल के सामने नहीं आ रही है। और अगर उसको नहीं प्रिजर्व किया गया है तो इसको साफ संकेत माना जाए कि इस मामले को कवर अप करने की तैयारी है। ठीक है। चौथी बात, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं टोकूंगा, मैं चौथी और आखिरी बात कहना चाहूंगा कि ये अभी ये विकास दुबे जी का जो केस है, जो विकास दुबे हमारे अपराधी हैं और इनका एक नेक्सस चलता था बहुत बड़ा, यूपी में क्या ये अकेले हैं इस प्रकार के या बहुत सारे हैं? बाकियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है, इसी पे सवाल मेरा। को क्यों संरक्षण अब तक मिल रहा है, बाकियों पे? मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आप ही के पास सवाल मेरा ये था कि विकास दुबे जंगल का एक छोटा मोटा पेड़ है और ऐसे कई पेड़ हैं, लेकिन जो बरगद हैं, चाहे वो खाकी के लोग हों या फिर वो खादीधारी हों, उन तक पहुंच कैसा जाएगा, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? और क्या जरूरी है कि किस तरह का यज्ञ चलाया जाए जिसमें ऐसे लोगों की भी आहुति दी जाए जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे? देखिए, यज्ञ और आहुति कौन चलाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज राजेश जी वो यही है कि जब देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप देखेंगे जो भी गुंडे हैं, बदमाश हैं या इस तरह के लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। आप लिस्ट उठाइए कि पिछले इलेक्शन में कितने अभी दागी लोग या अपराधी प्रवृत्ति के लोग एक्चुअल में जिनको मुकदमा और वो सारी चीजें हैं वो थे। तो डे बाय डे कहीं ना कहीं ये इस तरह से एक बढ़ोतरी सभी पॉलिटिकल पार्टियों अब कोई विचारधारा की बात नहीं रह गई है। अब तो सिर्फ एक ही पैरामीटर रह गया, जिताऊ कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए, वो कितना भी बड़ा अपराधी है। तो देखिए एक चीज और बता दूं, यही विकास दुबे जो उसकी जिस तरह का कृत्य करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, अगर यही मान लो सपोज करिए कि वहां तक पहुंच जाता है, मेरे हो जाता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो इसके सारे गुना छुप जाते और मान लीजिए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या नहीं करता तो शायद मेरे ख्याल से ये मीडिया में और ये सारी चीजें या सब ये पटल पर नहीं आता कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह के बाहुबली छत्र एक्चुअल में भी समय समय पर मीडिया उन सब के बारे में बताता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बर्दाश्त और मिली भगत सबकी है। जब इलेक्शन आता है तो नेताजी को भी गुंडे चाहिए, और जब गुंडे चाहिए और बदमाश चाहिए, वो जब उनका काम करते हैं तो फिर उनका छत्र छाया। और मैंने तो यहाँ तक देखा है राजेश कि मान लीजिए एक गुंडा है,
कल वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलता था, और जैसे ही सरकार बदलती है वो देखेंगे वो झंडा बदल देगा, वो उसकी गाड़ी पे बीजेपी, यानी जिसकी सत्ता उसके सत्ता उसके साथ। और देखिए यही लोग एक्चुअल में अभी जमीन कब्जा करके, फिरौती करके पैसा, क्योंकि ये विकास दुबे सिर्फ 3 साल में नहीं बना, ये कई साल लग गए, 30 साल, और उसमें बीएसपी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तब विकास दुबे इतना फला फूला है। विभा शुक्ला, आप कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन पहले भी इस तरह का अपराध रहा है। अब सरकार ने एक संदेश तो दिया है, हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, बदमाशों को ढेर किया जा रहा है, सलाखों के पीछे भी पहुंचाया, लेकिन कुछ एक घटनाएं हैं जो बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, इनकाउंटर किसका किया सरकार? मैं कह रही हूँ कि जब विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया था, सरकार तो चाहती तो उससे उगलवा के, एक अपराधी विकास दुबे तो बहुत छोटी चीज थी, बड़े बड़े धुरंधर अपराधियों को पकड़ा सकती थी, तो उसके मुंह में गोली मारना, मैं कहूंगी उसका मुंह बंद करना का मतलब है कि सरकार ने अपने बहुत गुनाह छुपा लिए। भाई उसको बोलने देते ना। और मैं कह रही थी जब तक वो जिंदा आया था, जब पकड़ा गया था, तो ऐसा नहीं है कि एसटीएफ ने उससे पूछताछ नहीं की होगी। वो पूछताछ की ऑडियो कहाँ है, उसका मुख्य बयान कहाँ है, आप उसका तो बयान लाओ। आप इधर उधर लोगों को धमका के झूठी गवाहियां पेश करा रहे हो। ठीक। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी, ये भी कहा कि चुन के अपराधियों को हम लोग हटा रहे हैं। चलिए ठीक, हटा रहे हैं। विकास दुबे का ऑडियो और वीडियो फुटेज है जिसमें आपके लोगों का, भगवती प्रसाद सागर जी का नाम आया, इन पे कार्रवाई करेंगे, अभिजीत सिंह सांगा पे कार्रवाई करेंगे, अनिल शुक्ला वारसे पे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, सांसद देवेंद्र पे कार्रवाई करेंगे। ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर विकास दुबे का आप सरकारी हत्या नहीं करवाते तो इनकी सरकार चली जाती उत्तर प्रदेश की। राजेश भाई, बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की योगी महाराज की कुर्सी चली जाती अगर आप सरकारी हत्या नहीं करवाते। ये जानबूझकर आप लोगों ने किया है। जब जो आत्मसमर्पण कर सकता है वो पुलिस संरक्षण में क्यों भाग सकता है? उसको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा आप हमारे यहाँ आइए और संरक्षण हम आपको देंगे, एनकाउंटर नहीं होगा, तब जाके वो मध्य प्रदेश में नहीं गया। क्यों नहीं गया? नहीं तो राजस्थान में दे देता, उसको कोई बचने का मौका नहीं था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं अपने नेताओं को बचाने के लिए? सबसे बड़ी बात देखिए, एसएसपी जो वहाँ के देवदत्त जी है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर सीओ को मारा गया तो विनय तिवारी अकेला कर सकता है? एक विनय तिवारी अपराध नहीं कर सकता है। ठीक बात। नेता पुलिस बगैर मिली भगत के, बगैर मंत्री के संरक्षण के इतना बड़ा एक बच्चा 22 जून को उसको किडनैप किया जाता है। कल का जो मामला कानपुर का है, पीड़ित परिवार पुलिस के संरक्षण में और एसएसपी के संरक्षण में बताता है कि विरोधी वाला हमसे 30 लाख पूरा कहना चाहता है 30 लाख मांगता है पुलिस कहती है आप उसको दीजिए, हम केस करेंगे। 30 लाख रुपए देने के लिए मकान, खेत बाड़ी। हाँ, लेकिन अभी उसमें अपडेट आया, लेकिन पुलिस के संरक्षण में होता है। ठीक है, उस पर अपडेट यह है कि वो पीड़ित ने अपना बयान बदल लिया। ठीक है, पीड़ित ने अपना बयान बदल लिया। आरबी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, देखिए आप लोग दर्शक भी इन सब चीजों को समझते हैं, जितना क्लीन अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग अपने अपने गरिवान में क्यों नहीं झांक के देखते कि हम अपराधी के लोगों को टिकट नहीं देंगे? विभा जी सुनिए, विभा जी आप भी आश्वस्त करिए कि अपने यहाँ अभी जो हमारे हम टिकट देंगे वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का चाल और चरित्र एक जैसा हो गया है। मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा बीजेपी की ने गलत किया। अगर मान लीजिए वो बदमाश था, गैंगस्टर था, या उसने जो भी किया वो सजा देने के लिए हमारे यहाँ सिस्टम है। वो अगर मान लो कानून उसे सजा देता वो ठीक है,
लेकिन मैं, आप या कोई भी व्यक्ति समाज का किसी को सजा देने लगे तो वो जंगल राजी है, वो कोई हम उसे शासन नहीं कह सकते हैं। यानी अगर ठोक देंगे की नीति को अपनाएंगे तो फिर कानून की क्या जरूरत रह जाएगी। और देखिए, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। जिस दिन राजनीति का अपराधीकरण और व्यवसायीकरण दोनों खत्म हो जाएंगे तो ये गुंडे और ये बदमाश न पलेंगे न बढ़ेंगे, और इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है। ट्रांसफर हो जाते थे इनके यहाँ, उसके फोन पे, उसमें एक आया है सामने की फोन पे ट्रांसफर करा देता है। ठीक है, अब वक्त की, हाँ जिग्नेश जल्दी से। श्रीवास्तव जी मत चिल्लाइए, सारी पोल बीजेपी की खुल चुकी है। अरे ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यूपी में, उत्तर प्रदेश में पिछले 15-20 सालों में हैं, चलिए अभी का तो है ही कि ये चीज नियत ऐसी दिख रही है कि डर के मारे, और कुछ ना कुछ ऐसा राज था जो छुपाना था, जिसके वजह से जल्दी से एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अब अगर इतनी ही नियत साफ है तो बाकी जितने भी गिरोह हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। और दूसरी बात कि राजनीति में, जैसा उपाध्याय जी ने कहा, नहीं, मैं डाटा कहता है कि हम सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर स्थिति में है, फिर भी क्षेत्रीय अध्यक्षता की नहीं था, आपने संरक्षण दिया था ना। आपको पता है अगर 65 उसमें FIR दर्ज है, जघन्य अपराध, हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार के सारे केस है। आपकी पार्टी में कानपुर का क्षेत्रीय मंडल नहीं, तो नहीं ऐसी कोई नहीं, फिर ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें नहीं है? आज सरकार को चुनौती दिया, आपने उसकी सरकारी हत्या करवाया। अगर सरकार को चुनौती नहीं दिया होता तो आप ऐसी कृतियां नहीं कर सकते थे विकास दुबे के साथ में। यही चीज मैं कहना चाहता था कि आज क्यों नहीं आप ये डिक्लेयर करते हैं कि अब से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नहीं दी। ये तो फिर सबको निश्चय करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है जिसमें ऐसे लोग ना हो। आप ADR की रिपोर्ट देखेंगे पहले, चुनाव देखिए, एक तय सीमा है MLA के इलेक्शन में, MP के इलेक्शन में। बिल्कुल ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो धुली हुई हो। सबके उम्मीदवारों के ऐसे कुछ कारनामे होते हैं। पैसा 15 करोड़ खर्च कर रहा है, कोई 20 करोड़ खर्च कर रहा है, भाई कहां से लेके आते हैं? अरे भाई सभी अपराधी और ये अपराध से और पुलिस से और यहाँ से वहां से सब जो भी श्रीवास्तव जी की आवाज उठाइए थोड़ी, आप खर्च करते हैं। वही श्रीवास्तव जी की बात, कहां से आता है पैसा आपके पास? हम कर सकते हैं, वक्त की बात है। विभाग 10 सेकंड आपके पास, जी शुक्रिया। पॉलिटिकल पार्टी विभाग जाने जाते 10 सेकंड आपको, बहुत शॉर्ट में, वक्त की कमी है मैडम। जी बताइए, फिर से क्वेश्चन कर लीजिए। जी आप कुछ कहना चाह रही थी, मैंने आपको 10 सेकंड दिया, आप अगर कमेंट आखिरी करना चाह रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं खुला कह रही हूँ, बीजेपी ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसको मरवाया है, ताकि इनके सफेद पोस्ट नेता जो हैं सामने ना आए, और जो इनके उच्च अधिकारी हैं। लेकिन अभी विभा जी, अभी कई ऐसे लोग गिरफ्तारी में हैं, हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, जिससे उम्मीद है कि बड़ी मछलियों तक पहुंचा जा सकता है। वक्त की कमी है मेरे पास। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, नवीन श्रीवास्तव शुक्रिया, विघ्नेश जी आपका शुक्रिया, भार्गव जी आपका शुक्रिया, उपाध्याय जी शुक्रिया। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सवाल कई थे, जवाब कईयों के आए, कुछ के रह गए, लेकिन कोशिश यही है, उम्मीद ये है, संभावना ये है कि कुछ बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। जिस तरह से राहुल तिवारी सामने आए, उनका बयान आया, और जो ये ऑडियो सामने आए हैं, उम्मीद करते हैं जल्द कुछ बड़ा खुलासा होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।